सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। राधा रानी के दुलारे स्वामी प्रेमानंद नित्य दिन राधा रानी का गुणगान करते रहते हैं। महाराज प्रेमानंद ने बेहद ही कड़ी तपस्या और साधना से राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। प्रेमानंद महाराज नित्य दिन राधा रानी का नाम जपने के साथ साथ कथा पाठ भी करते हैं। साथ ही अपने भक्तों को कई सारी कथाएं भी सुनाते हैं। तो चलिए महाराज की सुनाई कथा आपको सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। कथाएं जो प्रेरित हैं प्रेमानंद महाराज से। सभी साथियों को पीपल पेड़ की तरफ से राधे राधे। दोस्तों, पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह से स्वामी वल्लभाचार्य जी वहीं पधार जाते हैं जहां सूरदास जी ने अपना डेरा डाला था। सूरदास जी के एक सेवक ने जब उनसे आकर कहा कि कोई बहुत ही ज्ञानी संत जिनका नाम वल्लभाचार्य है वो व्रज में पधारे हैं, तो सूरदास जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। अब सुनते हैं आगे की कथा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें। सूरदास जी ने अपने सेवक से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिस पल का इंतजार था वह आ गया है। तुम एक काम करो, जब श्री वल्लभाचार्य जी भक्तों से मिलने के लिए विराजमान हो तब मुझे उनके पास ले चलना। सेवक ने ऐसा ही किया। शाम का वक्त था। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तों से एक एक कर मिल रहे थे। तभी वहां सूरदास जी का आगमन होता है। सूरदास जी ने अपने हाथों को उठाकर श्री आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा, मैंने सुना है तुम भगवान का यश गाते हो, तो चलो कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने गाना शुरू किया। हरि हो सब पति तन को नायक। यह पद सुनकर आचार्य चरण जी कुछ नहीं बोले। सूरदास जी को ऐसा लगा कि आचार्य जी को कोई दूसरा पद सुनना है। तब सूरदास जी ने दूसरा पद गाया। प्रभु हो सब पति तन कोटि को। इस पद को सुनने के बाद सूरदास जी चुप हो गए। तब आचार्य जी बोले, सुना है तुम्हारा नाम सूरदास है। सूर का मतलब तो होता है ताकतवर, तो ये तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? सूरदास जी हैरान रह गए। उन्होंने आचार्य जी से कहा, प्रभु मैं दीन असहाय हूँ, मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता और मनगढ़ंत तो मुझसे गाया नहीं जाएगा, तो आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे भीतर प्रभु की लीलाएं कैसे प्रकट होंगी? तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्यों नहीं जागेंगी प्रभु की लीलाएं तुम्हारे भीतर? मैं बताता हूं कि कैसे जागेंगी। जाओ, सबसे पहले यमुना जी में स्नान करके आओ। सूरदास जी गए और यमुना जी में स्नान करके फिर वापस आचार्य जी के पास लौट गए। आचार्य जी ने विधि पूर्वक सूरदास जी को अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और ब्रह्म संबंध कराया। इसके बाद श्रीमद् भागवत 10 स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई, साथ ही गुरु दर्शन कराया। जो ही ये विधि समाप्त हुई, श्री सूरदास जी के हृदय में महान प्रेम उत्पन्न होने लगा। प्रेम का संचार होते ही दिव्य लीलाएं प्रकट होने लगी। प्रभु साक्षात दिखने लगे। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास से पूछा, कहो सूरदास, कुछ दिखाई दे रहा है? तब सूरदास जी ने कहा, जय हो प्रभु, मुझे पूरा का पूरा दिव्य जगत दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी गोद में श्री लाल जी खेल रहे हैं। यह अद्भुत नज़ारा है, अनोखी चमक है, श्याम रंग ऐसा कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तब श्री आचार्य जी ने कहा, तो अब सुनाओ, अब लीला का कोई पद सुनाओ। तब सूरदास जी ने गाया, चकई चली प्रेम सरोवर, जहां न प्रेम न योग। इसके बाद सूरदास जी ने बधाई सुनाई, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी। अब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी बहुत खुश हुए और कहा कि हे सूरदास, अब तुम्हारे हृदय में लीला प्रकट हुई है। अब जाकर तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए हैं। अब ऐसे ही तुम्हारे हृदय में प्रभु की दिव्य दिव्य लीलाएं प्रकट होती रहेंगी। इसके बाद सूरदास जी की शिक्षा और दीक्षा
जारी रही। अब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपने साथ ले लिया था और ब्रज की ओर चल पड़े थे। सबसे पहले आचार्य जी ने सूरदास जी को गोकुल का दर्शन कराया और कहा, हे सूरदास, प्रणाम करो, यह लाल जी का गांव है। जैसे ही सूरदास जी ने प्रणाम किया, वैसे ही सूरदास जी को बिना नेत्र के ही पूरा गोकुल दिखाई देने लगा। वह हैरान रह गए। उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि गुरु कृपा कितनी बड़ी चीज होती है। सूरदास जी को गोकुल की सारी लीलाएं नजर आने लगी। जो लीलाएं लाल जी ने गोकुल में की, वो सारी लीलाएं सूरदास जी को दिखने लगीं और वो गाकर आचार्य जी को सुनाने लगे। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे सूरदास, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूँ कि तुम प्रभु की लीलाओं की रचना करोगे और श्री गोवर्धन जी को सुनाओगे। इसके बाद आचार्य जी सूरदास जी को गोवर्धन ले जाते हैं और कहते हैं, सूरदास, अब तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं रह गई है, बल्कि अब जो तुम्हारी विद्या ले लेगा उसकी अविद्या खत्म हो जाएगी। उसी दिन से श्री सूरदास जी दीन भजन गाना छोड़ प्रभु की लीला गाने लगे। सुबह मंगलाचरण से लेकर रात्रि काल तक के शायर भजन श्री सूरदास लाल जी को नित्य ही सुनाने लगे। दोस्तों, कुछ इस तरह से हुई सूरदास जी को प्रभु की प्राप्ति। क्या आपको भी कभी जाने अनजाने में किसी भी रूप में प्रभु ने दर्शन दिया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव के बारे में ज़रूर बताएं। सूरदास जी की आगे की कहानी जानने के लिए आपको जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें किसी तरह की सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी सहयोग राशि हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को राधे राधे।